एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स ने प्लान किया कि आज हम क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन साथ हमारे सर भी आएंगे। सर से कहा गया कि इजाज़त दी कि सर आज अगर आप हमारे पास आएँ, क्रिकेट हम मिलके खेलें तो मज़ा आएगा, आपकी मेहरबानी होगी। टीचर जो है वो रजामंद हुआ उनकी रज़ा पर और खेलने चले गए। और टीचर की जब बारी आई तो 5 गेंदों पर आपने 2 या 3 रन किए और जब छठी बॉल आई तो आप आउट हुए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खुशी का इजहार किया और एक दूसरे से वो गले मिलती हैं कि इस हमने आउट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो टीचर जो थे वो मुस्कुराए और अगले दिन जब क्लास में आए तो क्लास में सवाल किया टीचर ने कि कल जब मैं आ रहा था तो सब मेरे आने से पहले, मेरी बारी से पहले कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट थे जो चाह रहे थे कि टीचर को जल्दी जल्दी आउट किया जाए ताकि हमारी बारी है। बहुत सारों ने हाथ खड़ा किया कि सर मैं और फिर मुस्कुराए। दूसरा क्वेश्चन ये किया कि जब मैं आउट हुआ तो दिली इत्मीनान कितने लोगों को पहुंचा कि सर आउट हो गई, अब हमारी बारी आएगी। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हाथ उठाया कि सर मैं भी खुश हुआ, मैं भी खुश हुआ। तो सर मुस्कुराए और एक बात बताई, कहा कि बताओ क्या मैं एक अच्छा टीचर हूं कि नहीं। अच्छा प्लेयर तो आपके मुताबिक मैं नहीं, आपकी छठी गेंद पर मैं आउट हुआ और जो 5 खेली हैं उस पर भी इतने रन नहीं किए, बताओ कि अच्छा टीचर हूं। तो कहा जी मैं अच्छा टीचर हूं। तो उस्ताद ने कहा कि ये ऐसा होता है, बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ करते हैं, कुछ कहते हैं मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, लेकिन ये एक बात है कि जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर होता तो मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था होता। जो मुझे बताया जाता था वो याद नहीं था होता, जो मुझे समझने के लिए कहा जाता था मुझे समझ नहीं थी आती। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे टीचर ने मुझे कहा कि जाके कमरे में पानी के गिलास में बर्फ़ के टुकड़े डाल के पानी ठंडा करूँ, मैं अभी आता हूँ। जब गया मैं वहाँ पे और वहाँ पर बर्फ़ का देखा टुकड़ा बड़ा है लेकिन ग्लास में वो नहीं आ सकेगा, तो मैंने अपने हाथ से मुक्का मार के उस बर्फ़ को तोड़ के छोटे छोटे उसके टुकड़े किए और ग्लास में डाल के फिर कुछ टुकड़े मैंने पकड़ के खींच के दीवार के साथ मारे ताकि टीचर जो है वो क्लास में आते ही देखें कि इसने दीवार के साथ मार के इस बर्फ़ को तोड़ा है, इसके पास अपनी ताकत नहीं है। ऐसे ही हुआ, जब वो टीचर आए तो देखा तो डांटा उन्हें कि आपने दीवार के साथ मारा है, आपको कोई और चीज़ नहीं मिली, गंद डाला आपने सारा, तो बर्दाश्त किया। एक तालिब इल्म खड़ा हुआ, उसने पूछा कि आपने हाथ से तोड़ भी ली है और फिर आपने दीवार से क्यों पटक कर मारी। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसलिए पटक कर मारी कि मेरे जो टीचर थे उनका एक हाथ नहीं था, तो मैं इसलिए पटक कर मारी कि वो ये ना सोचें कि इसने अपने हाथ से बर्फ़ को तोड़ा है, काश आज मेरा भी हाथ होता तो मैं तोड़ लेता। ये मायूसी से बचाने के लिए उस्ताद के ये ना सोच ले कि मैं अपनी शागिर्द से कमतर हूँ मजबूरन, इस चीज़ से बचाने के लिए मैंने दीवार से पटक कर मारा है ताकि उस्ताद यही कहे कि दीवार से पटक कर मारा है, इसके पास ताकत नहीं है। वो फिर उस्ताद मुस्कुराए और कहा कि आप लोगों ने मुझे हराने के बाद मुझे मुकम्मल तौर पर रियलाइज़ करवाया कि मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। ये आपका बैड लक है, दिस इज़ नॉट योर गुड लक। अच्छी आदत नहीं है, ना कोई अच्छा लक है, ये बैड लक है कि आपने मुझे रियलाइज़ करवाया। असल कामयाब इंसान ज़िंदगी में वो है पावरफुल होने के बावजूद दूसरे को कह रहा है मैं पावरफुल नहीं हूँ, यू आर द बेस्ट, मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं गुड नहीं हूँ, यू आर द गुड पर्सन, यू आर द पावरफुल पर्सन, आई एम नॉट। ये असल कामयाब होता है। गुड लक इसी की होती है, सक्सेस इसी के पास, मोटिवेशन इसी के पास, खुद की भी दूसरों को भी कर सकते हैं, इंस्पायरेशन भी। इसलिए ज़िंदगी में हौसला पैदा करें अपने अंदर, खुद हक पर होते हुए किसी दूसरे कमज़ोर को ऊपर खड़ा करें कि आज इसे ज़रूरत है। खुद कामयाब हो चुके हैं, अब दूसरों को खड़ा करने की कोशिश करें। यही आपकी गुड लक है और यही आपकी सक्सेस।